हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी में जो नाक में से ब्लीडिंग होती है, नोज़ ब्लीड होता है, उसे हम कैसे मैनेज करना चाहिए या फिर उसे हम कैसे रोक सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे कि जो ब्लीड होता है, नोज़ ब्लीड होता है, उसको हम कैसे रोक सकते हैं घर बैठे, राइट। 95% केसेस में ये जो ब्लीडिंग है नाक में से, ये घर बैठे हम इसे रोक सकते हैं। सेकेंड थिंग, आपको कौन सी 2 चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए अगर आपको नोज़ ब्लीड होती है तो। थर्ड थिंग, आपको कब आपके डॉक्टर को दिखाना चाहिए या हॉस्पिटल में कब तुरंत आपको दिखाना चाहिए। नेक्स्ट थिंग, हॉस्पिटल में जाके जनरली आपको अगर बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज सीवियर ब्लीडिंग होती है तो उसे कैसे मैनेज किया जाता है। और प्रेगनेंसी में लास्टली हम देखने वाले हैं कि प्रेगनेंसी में ऐसे क्या कारण है जिसकी वजह से आपको नोज़ ब्लीड हो सकता है, राइट। तो ये वीडियो एक्चुअली मैं क्यों बना रही हूँ, क्योंकि कुछ दिन पहले ही मेरी जो प्रेग्नेंट पेशेंट थी वो जब मैके गए थे तो उनके नाक में से काफ़ी ब्लीडिंग हुआ और इतना ब्लीडिंग हुआ कि उनको 1 बॉटल खून की चढ़ानी पड़ी, राइट। 1 ब्लड ट्रांसफ्यूजन उनको देना पड़ा। तो एक्चुअली क्या हुआ, जब वो उनके गांव में गए और उनको ब्लीडिंग हुआ तो वो एक डॉक्टर के पास गए तो वो डॉक्टर ने ईएनटी सर्जन को उनको रेफ़र किया। बट वो ईएनटी सर्जन दूसरे सिटी में थे तो वो वहाँ पे उन्होंने एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर, ये 2-3 डॉक्टर काफ़ी ट्राई किए बट तब नहीं रुका। फिर वो जाके ईएनटी सर्जन से मिले और वहाँ जाने तक पेशेंट को काफ़ी ब्लीडिंग हो चुका था। बट येस, पेशेंट वॉज सेफ। उन्होंने एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया और वो ब्लीडिंग भी रुकाया, राइट। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, आपको डरना नहीं है। ये जो मैंने केस बताया है ये बहुत ही रेयर है, राइट। नोज़ ब्लीड जो महिलाओं को होता है प्रेगनेंसी में, उनमें से 95% केसेस बहुत ही घर पे ही मैनेज करने जैसे होते हैं और जो 5 to 6% होते हैं वो जो बहुत ज़्यादा हेवी ब्लीडिंग होता है वो जनरली पोस्टीरियर ब्लीड होता है, यानी कि नाक के पीछे के जो वेसल्स होते हैं वो बहुत बड़ी बड़ी वेसल्स होती है। अगर वो ब्रेक हो जाती है तो इतना ज़्यादा टोरेंशियल ब्लीडिंग होता है। पर जनरली नाक में की जो सामने की ब्लड वेसल्स है ये ब्रेक अगर होती है तो इतना ब्लीडिंग नहीं होता है। और 95% केसेस में जनरली ये सामने की जो ब्लड वेसल्स होती है यही टेयर ऑफ होती है, यही ब्रेक होती है और इसकी वजह से ही आपको ब्लीडिंग होती है। तो ये ब्लीडिंग आपको कैसे रोकना है, तो जब भी आपको नाक में से ब्लीडिंग होती है, अगर आप खड़े हैं तो आसपास कहीं बैठ जाए और सामने की तरफ झुक जाए, राइट। सामने की तरफ झुक के उस ब्लड को आपको नाक में से बाहर आने देना है, क्योंकि अगर पीछे की तरफ आप झुकते हैं तो वो ब्लड पीछे चला जाएगा, आपके गले में से नीचे आएगा, राइट। तो आपको सामने की तरफ झुकना है। सामने की तरफ झुक के आपको ये जो सामने का नाक का पार्ट है, सॉफ्ट पार्ट है, इसको आपको पिंच करना है। ये जो पीछे का हार्ड पार्ट है, कार्टिलेज है, ये आप प्रेस नहीं कर सकते, ये हार्ड होता है, राइट। तो जो सॉफ्ट पार्ट है उसको आपको पिंच करके रखना है और मुंह में से आपको कंटिन्यूसली सांस लेते रहना है। ये 5 मिनट के लिए आपको इसको पकड़ के रखना है। अगर आप 5 मिनट नहीं पकड़ के रख सकते हैं, 2-3 मैक्सिमम जितनी देर तक आप पकड़ के रख सकते हैं उतनी देर तक पकड़ के रखिए और मुंह में से सांस लीजिए। अगर 5 मिनट के बाद भी आपका ब्लीडिंग नहीं रुकता है तो 15 से 20 मिनट तक आप ऐसा 5-5 मिनट तक होल्ड करके देख सकते हैं। अगर 20 मिनट बाद भी आपका ब्लीडिंग नहीं रुकता है तो नो डाउट आपको आपके डॉक्टर को तुरंत कंसल्ट करना चाहिए। तो एक्चुअली ये प्रोसेस कैसा होता है, आपको सामने की तरफ झुकना है, ठीक है, झुक के बैठना है और आपको ये इस तरीके से नाक को पिंच करना है। तो इस तरीके से आपको सांस लेते रहना है जब भी आपका ब्लीड होता है। देन जो 2 चीज़ आपको अवॉइड करनी है वो ये है कि आपको फॉरवर्ड लीन होके ये सब चीज़ें करनी है। जब भी आप पीछे, जो कॉमन गलती पेशेंट्स करते हैं कि वो पीछे लेट जाते हैं या कुर्सी पे पीछे सिर ऊपर करके ऐसे बैठ जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि नाक में से सामने बाहर जो ब्लीडिंग आ रहा है वो पीछे सिर करके रुक जाएगा। नहीं, आपको सामने झुक के पिंच करके रखना है, क्योंकि अगर आप पीछे सिर करते हो तो जो ब्लीडिंग आ रहा है वो आपके थ्रोट में से स्टमक में जा सकता है, जो इरिटेट कर सकता है, या फिर जो सांस लेने की नली है उसमें भी जा सकता है, जिसकी वजह से आपको चोकिंग जैसा महसूस कर सकते हैं आप, या फिर आपको कफ आ सकता है। तो ये चीज़ आपको अवॉइड करना है अगर आपको नोज़ ब्लीड होती है तो। और सेकेंड चीज़, आपको कोई भी रुमाल, बहुत से बार ब्लीडिंग रुक जाने के बाद बहुत से पेशेंट रुमाल से क्लीन करने का, नाक साफ़ करने की कोशिश करते हैं, तो ये नहीं करना है, क्योंकि जो आपने पिंच करके ब्लड वेसल को रोका है वहाँ पे ब्लड क्लॉट फॉर्म हुआ है। तो ये ब्लड क्लॉट अगर आप वापस से नाक को इरिटेट करके
डिसलॉज करते हैं तो वापस से ब्लीडिंग शुरू हो सकता है। तो ये चीज़ आपको अवॉइड करनी है कि आपको वापस से कुछ भी नाक को इरिटेट नहीं करना है, रुक गया है तो वैसे ही रखना है, राइट। तो जब भी आपको ये टॉरेंशियल ब्लीडिंग होता है, लाइक पोस्टीरियर ब्लीड अगर होता है तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगा, ये नाक पिंच करके भी नहीं रुकेगा। तो आपको जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो जनरली आपको टॉपिकल हेमोस्टैटिक एजेंट, मतलब कि जो एक सॉल्यूशन होता है जो आपको नाक में डाल के ब्लड वेसल को सील किया जाता है, तो बहुत से बार उससे भी ब्लीडिंग रुक जाती है। या फिर कॉटराइजेशन की करते हैं, तो ये जो ENT सर्जन्स होते हैं, राइट, उनके पास एक दूरबीन होती है, एक डिवाइस होता है, तो उससे वो देखते हैं कि ब्लड वेसल या कहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, और वो ब्लड वेसल को वो कॉटराइज करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट से जो हीट रिलीज करता है और वो ब्लड वेसल को सील कर देता है। वो ब्लड वेसल सील करने के बाद, कॉटराइज करने के बाद आपका ब्लीडिंग रुक जाता है। बहुत से बार जहाँ पे कॉटरी अवेलेबल नहीं होता है और आपको अगर ये भी नहीं देख सकते कि कहाँ से ब्लीडिंग हो सकता है, तो पैकिंग की जाती है। आपके नाक में एक स्पेशल गॉज होता है या फिर एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होता है, बलून, जो नाक के अंदर इन्फ्लेट करके जो ब्लड वेसल्स जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है उसको हम सील कर देते हैं और ये ब्लीडिंग इनडायरेक्टली रुक जाता है। या फिर कुछ केमिकल्स होते हैं जैसे कि सिल्वर नाइट्रेट केमिकल होता है, वो अगर ब्लीडिंग वेसल के ऊपर हम डाल देते हैं तो वो ब्लड वेसल को सील करके आपका ब्लीडिंग रोक देती है। सो ये तो हमने देखा कि हम कैसे ब्लीडिंग रोक सकते हैं अगर आपको नाक में से ब्लीडिंग होती है तो, राइट। तो पर प्रेगनेंसी में ऐसे क्या कारण है जिसकी वजह से आपको ब्लीडिंग देखी जाती है? तो जनरली जो प्रेगनेंसी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स है नाक की, जो थिन डेलिकेट ब्लड वेसल्स है, वो कभी कभी ब्रेक हो सकती है कुछ पेशेंट्स में, राइट। और जनरली अगर आपका BP बढ़ा है तो आपको ब्लीडिंग हो सकती है। देन आपको किसी चीज़ की एलर्जी है या क्रॉनिक साइनस का आपको प्रॉब्लम है, बार बार आपको सर्दी होती रहती है, या फिर आप नाक में बार बार कुछ चीज़ें डालते हो, या फिर अगर आपको कोई प्रेगनेंसी में एस्पिरिन नाम की दवाई शुरू है, जो कि एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रिल, जो आपके ब्लड को थिन रखने का काम करते हैं, राइट। तो ये कुछ इंडिकेशंस में हाई रिस्क प्रेगनेंसी में हम देते हैं, उसका कारण अलग होता है। बट अगर आपको नोज ब्लीड शुरू हो जाती है तो ये दवाई हम कुछ दिनों के लिए बंद भी कर देते हैं, राइट। देन अगर आपको रैपिड टेम्परेचर चेंजेस हो रहे हैं, मतलब अगर आप ठंडी में से गर्म, जैसे जनरली समर सीजन में होता है, दुबकाले में बहुत से लोगों के नाक में से ब्लीडिंग होता है, उसका कारण यही हो जाता है कि हॉट टेम्परेचर से कोल्ड, या फिर आप ठंडी में कूलर के सामने या AC के सामने बहुत देर से और एकदम से गर्म टेम्परेचर में जाते हैं, तो ये जो थिन डेलिकेट वेसल्स होते हैं, ये जो प्रेशर चेंजेस है ये सह नहीं सकती है और उसकी वजह से ब्लीडिंग, ये ब्रेक होके आपको ब्लीडिंग हो सकती है। सो आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी या कुछ अलग लगी या यूज़फुल लगी तो एक लाइक आपका मुझे ज़रूर मोटिवेट करेगा, और आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में भी इसे ज़रूर शेयर कीजिए, बिकॉज आफ्टर ऑल शेयरिंग इज़ केयरिंग। और ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को विद बेल बटन सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।